એક દિન એડો હોયો કે જબ वे 7वीं क्लास में હા તો વાણે કોઈ કારણ શું ખુદરો हाथ भी गंवाणो पड़ियो। लेकिन उनरे पछे भी वे हार नहीं मानी और हार जब नहीं मानी तो आज वे एक नेशनल प्लेयर स्विमर है। सबसे बड़ा टास्क तो यही था। पहले मैं राइट हैंड से लिखती थी बट है ना, फिर मम्मा ने कलरिंग बुक्स फिल कराई। अब मैं अपने सराउंडिंग में केसेस सुनती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया, तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। बहुत इंजेक्शंस लगवाए थे तब जाके मैं अपना 3rd इवेंट दे पाई थी। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे और है ना, आगे बढ़ते रहो। दुनिया की मत सोचो, दुनिया की सोचने बैठे तो यहीं बैठ जाएंगे अपन। वो ये डांट के मुझे बिठाती है कि आज का टारगेट मिस हो रहा है। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है। क्या करे कि लहरा सो डर नौका पार कोनी होवे और कोशिश करन वाला री कदे हार कोनी होवे। एडी ही एक हिम्मत वाली छोरी लड़की जोधपुरी मारे साथे है जी की नेशनल प्लेयर स्विमर भी है। लेकिन एक दिन एडो होयो कि जब वे 7वीं क्लास में हाँ तो वाणे कोई कारण शू खुदरो हाथ भी गंवाणो पड़ियो। लेकिन उनरे पछे भी वे हार नहीं मानी और हार जब नहीं मानी तो आज वे एक नेशनल प्लेयर स्विमर है। मैं बात कर रही हूँ जिया री। जिया, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिया गमनानी है। मैं एक नेशनल पैरा स्विमर चैम्पियनशिप में पार्ट लिया हुआ है और गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आगे तो बिल्कुल, मैं ये सवाल सबसे पहले यही करना चाहूँगा कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ, कब हुआ, क्या उस वक्त रीज़न रहा होगा, उसके बारे में बताएं आप। सो मेरा 2015 में स्कूल बस एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं 1st स्टैंडर्ड में थी, मैं स्कूल जा रही थी और ड्राइवर से बैलेंस नहीं हुई गाड़ी, तो उसने जंप ले लिया और स्कूल बस पलट गई। तो उसी में मेरा हाथ कट गया और उसके बाद सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतने सारे स्टूडेंट्स में मेरे को ही सबसे सीवियर इंजरी आई थी और उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी इन सब के बारे में जानने के लिए। थैंकफुली मेरी फैमिली मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरे को दूसरी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट किया ताकि मैं इस बारे में ना सोच पाऊँ। कितना मुश्किल रहा था इन सब से निकलना, कितना टाइम आपको लगा, उसके बारे में बताएं आप। सो अब 8 साल हो गए। अब मैं थोड़ी हैबिचुअल हुई हूँ जो मेरी कंडीशन है। मुझे अब इतना इनकम्प्लीट फील नहीं होता। मेरे को लगता है जो है ठीक है और अब तो मेरे को खुद को ही अच्छा लगता है। और एक ये भी है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं स्विमिंग नहीं होती। और स्विमिंग मैंने ना एक्सरसाइज के मोटिव से ज्वाइन की थी। मेरे को मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया था। कहाँ वो एक्सरसाइज से अब करियर बन गया है, तो वो एक्सीडेंट की वजह से ही है। आपने बताया जिया कि 8 साल आपको इस हादसे का शिकार हुए हो गए, तो इन 8 सालों में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा क्या टास्क रहता था आपके सामने कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी? सबसे बड़ा टास्क तो यही था। पहले मैं राइट हैंड से लिखती थी बट है ना, फिर मम्मा ने कलरिंग बुक्स फिल कराई और वो कर्सिव राइटिंग की बुक्स फिल कराई। उससे लेफ़्ट हैंड पे कमांड बैठा। सबसे बड़ा टास्क मेरा वही था और थोड़ा अजीब लगता था स्टार्टिंग में स्कूल जाना, क्योंकि बच्चे ही थे सब। अब इतनी नॉलेज तो है नहीं सब में, तो सब कभी टच कर लेते थे, कभी ऐसे पूछ लेते थे, तो वो एक बड़ा टास्क था। मैंने सुना आप स्केचिंग भी करते थे, तो अब वो कंटिन्यू है या छूट गई है वो आदत? नहीं, अब थोड़ी बहुत जैसे क्लास होमवर्क्स में चाहिए होता है तो उसमें करती हूँ, बाकी पर्टिकुलर टाइम नहीं निकाल पाती उसके लिए। स्विमिंग की बात करते हैं, नेशनल मेडल आपने जीते हैं हाल ही में। लगभग 3 नेशनल मेडल हैं आपके पास स्विमिंग के। एक टाइम के 3 हैं। अच्छा, एक टाइम के 3, तो लगभग टोटल कितने हैं आपके पास? अब मेरे पास 9 हैं। 9 हैं तो नेशनल्स के 9 नेशनल। तो उसके बारे में बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई, जब आपने शुरुआत किया उस वक्त कौन कौन सी मुश्किलें आपके पास थी और अब कैसा लगता है आपको? मेरे को 6 साल हो गए हैं स्विमिंग करते हुए और जैसे मैंने बताया मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने एज अ एक्सरसाइज सजेस्ट किया था, बट है ना आगे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागता गया और धीरे धीरे स्विमिंग की। बट सबसे डिफ़िकल्ट था एक हाथ से स्विमिंग करना, बट अब तो मेरे को वो नॉर्मल लगता है। बाकी लोग मेरे को कहते हैं कि कैसे कर लेते हो, बट हो जाता है टाइम के साथ साथ। ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद अक्सर जो होते हैं आप परिवार वाले भी एक बोझ की तरह मानते हैं कि यार अब हादसा हो गया, करेगी क्या? या दोस्त, काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो साथ भी छोड़ देते हैं, या बाहर वाले जो हैं वो भी एक बात करते हैं कि यार हाथ नहीं, अभी लड़की करेगी क्या, लड़की भी है। तो वो बताएं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपके साथ? है सपोर्ट फैमिली का बहुत रहता है, स्पेशली मेरी मम्मा का बहुत सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स भी मेरे टचवुड बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे से रखते हैं। और
जैसा आपने बोला फ्रेंड्स भी साथ छोड़ देते हैं, नई फ्रेंड्स भी थे। अब मैं अपने सराउंडिंग में केसेस सुनती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। जिया, कौन जोधपुर के अलावा, राजस्थान के अलावा और कहाँ कहाँ जाना हुआ है आपका, उसके बारे में बताएं आप। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं गई थी उदयपुर नेशनल्स के लिए, वो तो राजस्थान में ही था। नेक्स्ट टाइम मैं आसाम गई थी, और अभी रिसेंटली जब मैंने बेस्ट स्विमर की ट्रॉफ़ी जीती है, मैं ग्वालियर गई थी, मध्य प्रदेश। कभी ऐसा कहीं ऐसा हुआ हो कि जहां आपको और ज़्यादा मुश्किल हुई हो, या कहीं डॉक्टर्स की हेल्प आपको वहां राजस्थान के बाहर लेनी पड़ी हो, उसके बारे में बताएं आप। हाँ, मुझे जब सेकंड नेशनल था मेरा आसाम में, तब मुझे बीच इवेंट में क्रैम्प आ गया था, तो उस वजह से मेरा सिल्वर मेडल भी लगा था, बट मैंने इवेंट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स की नीड पड़ी थी, बहुत इंजेक्शंस लगवाए थे, तब जाके मैं अपना थर्ड इवेंट दे पाई थी, बट उस टाइम मेरा सिल्वर मेडल ही लग पाया था। गोल्ड मेडल भी आपके पास है, हमने सुना है। तो वो जब ऐसा होता है कि ऐसा हादसा होता है, फिर हम काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद मेहनत करने के बाद जब गोल्ड मेडल मिलता है, तो डिप्रेस्ड होने के बाद से लेकर गोल्ड मेडल तक की मिलने की जो खुशी होती है, वो जर्नी कैसी रही, कैसे सब कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ आप शेयर करें। हाँ, अब जैसे फ़र्स्ट टाइम तो मैंने गोल्ड जीता था, मुझे तब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि फ़र्स्ट नेशनल ही था, बट उस टाइम गोल्ड आ गया तो खुशी हो रही थी। बट जैसे ही सेकंड में एकदम सिल्वर लग गया, तब से डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गई। थर्ड नेशनल के टाइम भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि इस बार क्या आएगा, और थोड़ा रहता है बच्चे को अंदर से कि लोग क्या कहेंगे, तो बस उसी का था। बट जैसे ही मेरा गोल्ड लगा, मैं ऐसे थी कि हो गया, ख़त्म हो गया बस। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अभी आप कौन सी क्लास की तैयारी करें, कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 10th में आई हूँ, बस 10th पे फोकस करना चाहती हूँ। स्विमिंग को थोड़ा कम करना चाहती हूँ, एकदम छोड़ूंगी नहीं, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, बट मैं अभी 10th पे फोकस करना चाहती हूँ। सुबह कितने बजे उठना पड़ता था आपको प्रैक्टिस करने के लिए सुबह, और कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी? अभी जो मेरा समर वेकेशन का रूटीन है, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। दूसरे बच्चे एकदम वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं, 5 बजे उठ के फिर 7:30 8 बजे तक प्रैक्टिस करो, फिर घर आओ, तो मतलब वो बहुत आलसपन हो जाता है। आजकल की जनरेशन का भी वो है कि सुबह बहुत जल्दी नहीं उठा जाता, बट 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ये करता हूँ कि अब आगे क्या सोच रखा है आपने? स्विमिंग में ही करियर बनाना है, या स्टडी में आगे करियर बनाना है, उसके बारे में बताएं। करियर किस में सोच रखा है आपने? अभी तो फ़िलहाल मैंने जैसे बोला 10th पे फोकस करना चाहती हूँ। आगे मैं स्विमिंग कंटिन्यू करूँगी, एज अ करियर के फॉर्म में भी देखूँगी, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लॉ करना चाहती हूँ। तो अच्छा, एक जिया, जो बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे, या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पहचान वाले ऐसे होंगे जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद हार मान लेते हैं, डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं कर सकते। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, और है ना, आगे बढ़ते रहो, दुनिया की मत सोचो, दुनिया की सोचने बैठे तो यहीं बैठ जाएंगे अपन। क्या करे कि अपने अगर घरे भी आ जावा, या घरे अगर एक अपने टी शर्ट भी नहीं मिलिया करे और अपने जिंदगी जीवन री बात करा, पॉसिबल नहीं हो सके मारे बिना जिंदगी जीना, तो एक मारे साथ हूँ जी की जियारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उमा जी, सबसे पहले तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, और सैल्यूट है कि लोग उन वक्त कभी कभी साथ छोड़ दिया करे कि यार तो बड़ो हादसो हो गयो, अब बच्चों बोझ हो गयो। तो आप बताओ, जब हादसो हो जिया साथ है, उन वक्त कई सोच रहा था, कई आप दिलो दिमाग में चल रही हो? तो पहली बात तो माँ किसी भी स्थिति में अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। दूसरी चीज़, उस समय मुझे ये नहीं लग रहा था कि इसका हाथ नहीं रहा या क्या, बस यही कोशिश में लगे हुए थे। रोने धोने से अच्छा है कि कहाँ कैसे हो सकता है। दिल्ली एम्स बात की, बेंगलोर बात की कि जहाँ भी कैसे भी इसका हाथ वापस जुड़ सके, तो हम लोग उसी भागा दौड़ी में डॉक्टर से बात करने में लगे हुए थे। बैठ के रोने से क्या हासिल होना है। तो उमा जी, आप बताएं कि कितना मुश्किल हुआ होगा कि जिया को भी आप साथ में लेके जाते थे, स्टेट खेलवाना, या उसको प्रैक्टिस करवानी, डॉक्टर्स के पास ले जाना, हर एक के पास ले जाना, और फिर एक आप महिला भी हैं, आपको इन लॉज आपके घर आपको संभालना, तो वो कैसे मैनेज हुआ फिर? देखिए, घर वालों के तो सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर यह है कि बहू भी हैं तो वो पूरी ड्यूटी आपको देनी है। पर घर वालों का सपोर्ट था, इसलिए जहाँ भी इसके साथ जाना है मुझे नहीं रोका गया, साथ गई हूँ, सपोर्ट किया है, तभी संभव हो पाया। बाकी हर जगह साथ गई हूँ मैं इसके।
बिल्कुल। अब कैसा लगता है कि जब जिया गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, स्टेट खेलती है, अब नेशनल खेला है, इंटरनेशनल की तैयारी कर रही है, कैसा महसूस करते हैं फिर आप? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी हुई है। जो हमारा टारगेट है एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, सेट हो जाए, तब तक एक इनसिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं रहेगी, बट फिर भी वही है कि कर्म किए जाओ। हाँ, वो तो फल की चिंता करनी नहीं है। अच्छा, कभी कोई शिकायत रही जिया की तरफ से? शिकायत तो हर तरह से है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें कॉन्फिडेंस, जो अपना लूज 2-2 मिनट में इसे मम्मी चाहिए, वो चीज़। दूसरा, खाने पीने में बहुत आनाकानी करती है। खाना तो खाना पड़ेगा, अब इतने बड़े चैनल पे आप आए हैं, खाना मम्मी ने भी शिकायत की इतने बड़े चैनल पे। नहीं, डर, बिल्कुल खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना नहीं, इतनी क्वांटिटी नहीं, इतना नहीं, 2 बाइट ही, वो सब तो है ही। बाकी पढ़ाई के मामले में इससे कोई शिकायत नहीं है। पढ़ाई एक खुद से डेडिकेशन से बैठ जाना है। मुझे उठा के खड़ा कर देती थी, आपको आज का टारगेट है, आपको इतने चैप्टर्स आज करवाने हैं, इतने पेजेस कंप्लीट कराने हैं, इतने रिटर्न नोट्स करवाने हैं। वो ये डांट के मुझे बिठाती है कि आज का टारगेट मिस हो रहा है। अच्छा, टारगेट की बात हो रही है, आखिरी क्वेश्चन करता हूँ उमा मैम कि अब आगे क्या टारगेट आपने सोच रखा है जिया को लेकर, वो उसके बारे में बताएं आप। देखिए, अभी तक तो मेरा तो यही टारगेट है कि नेशनल खेलते हुए अपने पैरों पे एक जॉब लग जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, प्लस इसके साथ इसका लॉ का है। बिल्कुल। तो एक बार वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ये लॉ करे, जो इसका मन करे वो करे। बाकी एक बार मेरा टारगेट यही है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, एक अच्छी सी जॉब लग जाए, तो मैं फ्री। अगर आपने भी कभी ज़िंदगी में लागे कि यार डिप्रेशन में जा रही हूँ या डिप्रेस्ड हो रही हूँ, तो आ मोटिवेशनल स्टोरी जी की है आपने बहुत काम आवेला। एडी ही कहानियां में आप साथ एड़ा इंटरव्यूज आप साथ ले रहा तो रहूँगा, और एडी जानकारी वास्ते थे झलको साथ जुड़े रही जो।